आई हैं और क्या मांग लेके आई हैं? जी, हमें इंसाफ चाहिए, बस यही मांग है कि हमें निष्पक्ष जांच कराई जाए इस चीज की। जिस घटना को सांप्रदायिकता का रूप दे दिया गया है, इतना बड़ा तूल दे दिया गया है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, बस उसकी निष्पक्ष जांच चाहिए मुझे। तो आप तो उस समय घटना के समय मौजूद थी, तो जिस तरह से सामने वाले पार्टी को अमोलदीप को चोटें लगी हैं और ये कहा जा रहा है कि आपके साथ में बहुत सारे लोग थे, उनकी वजह से मारपीट की वजह से लगी है, उस पे आपको क्या कहना है? भैया, रात में हम सब लोग एक कार्यक्रम से होकर आ रहे थे, तभी इनकी गाड़ी बहुत तेजी से हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे आई थी और इतनी बुरी तरीके से हमारी गाड़ी के आगे लहरा रहे थे जिससे हम सभी बहुत ज्यादा डर गए थे। और फिर अचानक से जैसे ही हमें थोड़ी देर बाद साइड मिला, हम लोग बहुत देर तक हॉर्न देते रहे, पास मांगते रहे, उनके द्वारा पास नहीं दिया गया। और जब हम लोग को जरा सी साइड मिली तो हम लोग आगे गए, इनकी थार गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी और फिर आगे निकले। और फिर इन्होंने क्या किया, मैंने जैसे ही इस बारे में उनसे बोलना चाहा, उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही बुरी बुरी गालियां देना चालू कर दिया, हाथ पकड़कर घसीट लिया। अब ये बताइए आप, किसी की पत्नी को उसके पति के आगे इस तरह की अभद्रता करी जाएगी तो उसका पति क्या करेगा? तो बस इसी का विरोध उन्होंने किया। दोनों पक्ष में हाथापाई हुई, ऐसा नहीं है, दोनों पक्ष में हाथापाई हुई, दोनों की तरफ चोटें आई, लेकिन एक पक्ष ही सामने रखा जा रहा है, हमारा पक्ष सुना ही नहीं जा रहा है। जबकि हमने भी वहां पे एप्लीकेशन दी, हम सीधे वहां से थाने गए, इस घटना के बाद सीधे थाने गए, तो वहां पे 2 से ढाई घंटे तक हम लोग वहां इंतजार करते, लेकिन वो लोग नहीं आए, एक भी इंसान वहां पे नहीं आया। जब मैंने थोड़ा सा दबाव डाला तब 5 मिनट के अंदर वो लोग आए, तब उनकी आंख में कोई पट्टी नहीं थी, सिर्फ नाक के नीचे पट्टी थी। और वहां पे थाने में सभी पुलिस लोगों के सामने उनके पिताजी द्वारा हम लोग को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी मैंने एप्लीकेशन दी थी, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो बस इसका निष्पक्षता से जांच हो, बस यही चाह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस चीज को मोड़ दिया है कि उनकी आंखें निकाल ली गई, आप खुद ही देख रहे होगे, हमें कहने की जरूरत नहीं है, उनके द्वारा ही दिए गए वीडियो फोटोज आपके सामने हैं। जिस दिन उनको दिल्ली रेफर कराया गया, वो एम्बुलेंस में थे, आपने देखा होगा, उनके पट्टियां बंधी हुई थी आंखों में, नाक में, बोला जा रहा है एक आंख उनकी फूटी है, आंख उनकी फूट के बाहर निकल आई और वो लोग 10 मिनट तक नीचे आंख अपनी ढूंढते रहिए। कैसे पॉसिबल हो सकता है? किसी की आंख कैसे निकल के बाहर आ सकती है, आप ये बताइए। और उनकी नाक की हड्डी टूटी है। और वही दूसरी ओर जब वो गंगाराम में उनकी तस्वीरें आई हैं, उनकी आंखों में कोई पट्टी नहीं है, जबकि बोला जा रहा है 7 से 8 घंटे उनकी सर्जरी चली है। मुझे ये नहीं पता कि कौन सी ऐसी एडवांस दवा है या कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने तुरंत उनकी चोटों को ठीक कर दिया। ना उनके नाक में बैंडेड है, ना आंखों में पट्टी है, ना किसी तरह की चोट है। बस यही चीज आपके सामने रखनी है। अब आपको जो पुलिस से मिलने आई हैं, पुलिस आयुक्त से मिलने आई हैं, अब आपकी क्या मांग है, क्या कहना चाहती हैं? बस यही है कि आप, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, किसी भी तरह की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है जिसमें पुलिस केस हुआ हो, कोई मुकदमा हो, और आपने किस तरह से इनाम घोषित कर दिया हम लोगों के ऊपर हमारी बिना बात सुने हुए। बस यही कहना था, इसलिए मुझे अब सामने आया। बस और क्या आप चाहती हैं कि सामने वाले पक्ष की तरफ भी मुकदमा? बिल्कुल हमारी FIR दर्ज होनी चाहिए, हमने एप्लीकेशन दी हुई है और इनका क्रॉस मेडिकल होना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई मेडिकल रेफर इनके पास नहीं है, मेडिकल लेटर नहीं है सरकारी कि जिसमें इनको गंगाराम रेफर किया जाए। इनका जो है काशीराम में मेडिकल होना था, तो वहां से रेफर हुआ उर्सला के लिए, लेकिन इन्होंने अपना रेफर हैलेट करवा लिया, क्योंकि उसी हैलेट के सामने इनकी सर्जिकल स्टोर की दुकान है, तो वहां पे सांठगांठ है, डॉक्टरों से मिला भगत है, जो भी है, इन्होंने तुरंत का तुरंत एयर एम्बुलेंस के द्वारा अपने आप को गंगाराम रेफर करा लिया, जो कि इसमें कोई भी सरकारी इनका रेफर लेटर नहीं है वहां पे, क्योंकि उनका परिवार है, सब है वहां पे। उन्होंने इस तरह से अपने आप को एडमिट कराया और इसको इतना तूल दे दिया इस छोटी सी घटना को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और एक पक्षी ही बात सब लोग सुन रहे हैं, हमारी किसी भी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपके सौम्य शुक्ला, जिनका ये कहना है कि उनके पक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है और वो ये चाहती हैं कि उनकी बात भी सुनी जाए, जो भी ये पूरा मामला है उनके FIR भी दर्ज की जाए और साथ ही साथ इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।